हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। सभी लोगों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस पर खास आप लोग क्या जान सकते हैं कि सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण और बिंदुओं को आप जानिएगा। तो चलिए आइए अपनी वार्ता स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी दिवस दो प्रकार के आपके यहाँ देखे जाते हैं। एक होता है विश्व हिंदी दिवस और दूसरा आपका है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर और इसके बाद हम कुछ बातें आपको विश्व हिंदी दिवस से भी रिलेटेड बताएंगे। देखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में दिया गया था। तो राजभाषा का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट क्लॉज में इसको वर्णित किया गया है। और इतना ही नहीं, जो आपकी हिंदी है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत में अपने यहाँ सिंधु नदी पर ईरान के लोग आए थे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने सिंधु से एक शब्द निकाला हिंदू, हिंदू से एक शब्द आया हिंदवी, हिंदवी से एक शब्द आया हिंदी। तो ये हिंदी हम कहें तो ये ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। इस बात को भी जानिएगा। आपने अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो हिंदी के बारे में आप जरूर जानेंगे। हिंदी में आपको पता है कि ये छोटे आ से ज्ञा से ज्ञानी पर खत्म हो जाती है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आ से अनपढ़ को ज्ञा से ज्ञानी बना देती है। इसलिए हिंदी का करो मान तो बढ़ेगा अपने हिंदुस्तान का सम्मान। इस बात को आगे अपने दिमाग में जहन में आप बैठा लेंगे, हिंदी का करो मान तो अपने देश का बढ़ेगा संविधान। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा वो दिलाने में असमर्थ रहे। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि संपूर्ण राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाए, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हिंदी जो है वो संपूर्ण राष्ट्र में नहीं बोली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थानों पर हिंदी आपकी बोली जाती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए उस तिथि का योगदान रेखांकित करने के लिए आज हम लोग 14 सितंबर दिन शनिवार 2024 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस से जुड़ा हुआ पॉइंट सुनिएगा। देखिएगा, 10 जनवरी 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी तिथि का योगदान रेखांकित करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो मान लो पूरा हिंदुस्तान भी आपका सम्मान करेगा। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आपकी मानक भाषा या वैज्ञानिक भाषा आप कह सकते हैं कि इसमें जो बोला जाता है और वही लिखा जाता है। हिंदी की लिपि अपनी देवनागरी हो जाएगी। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत कहलाती है। तो ऐसे पॉइंट्स आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हिंदी अपने आप में ऐसी भाषा है जो आप किसी के सामने सही और परिनिष्ठित तरीके से बोलते हैं तो लोगों के दिल और दिमाग पर यह भाषा छा जाती है। कहते हैं कि जिस प्रकार के आपके शब्द होंगे वैसे आप शब्द कहलाएंगे। अपने शब्दों का चयन सोच समझ करके करें। शब्द अगर एक बार निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। हिंदी का करुमान तभी बढ़ेगा अपने हिंदुस्तान का सम्मान। और आज के लिए इतना ही काफी है। सभी लोगों को पुनः और समस्त देशवासियों को हमारे रिजल्ट परिवार की ओर से करता हुआ सब लोगों को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।